जितने भी शब्द हैं आप कह सकते हैं। तो आप समझिए, और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती, सिंगल बेंच हाई कोर्ट की बात चलिए। शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले। छोड़ दीजिए, सिंगल बेंच था, इलाहाबाद हाईकोर्ट था, लखनऊ हाईकोर्ट था, इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है ना सुप्रीम कोर्ट, आप उसकी भी बात नहीं मानोगे। अभी 20 तारीख को फिर सुनवाई है, 20 तारीख को फिर सुनवाई है। देखिए सरकार के नुमाइंदे वहां क्या लेकर जाते हैं, किस मुंह से जाएंगे। 4 बार सरकारी वकील ने सॉरी 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 कहा जज महोदय के सामने, फिर भी फिर भी कौन सा मुंह लेकर जाते हैं वहां पे, समझ में नहीं आता है कि कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। 20 तारीख को क्या कहेंगे कि हम 17,000 का भुगतान नहीं करेंगे। तो अभी जो आप कह रहे थे कि किस प्रदेश में हम रहते हैं, किस देश में रहते हैं, क्या चाइना से लोग आएंगे, क्या बांग्लादेश से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे? हम लोग कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के नागरिक हैं, इस देश के निवासी हैं। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, लेकिन क्या अपने कर्मचारियों के साथ इतना अत्याचार और इतना दुराचार, इतना अनाचार, इतना शोषण करवाने के लिए हम हैं? जब आप अपने ही कर्मचारियों के साथ इतना अत्याचार करोगे, इतना शोषण करोगे, और ये लंबे लंबे भाषण, केवल भाषण क्या, केवल मीडिया, केवल विज्ञापन। अभी देखता हूं विज्ञापन। और एक बात देखिए, 18 अगस्त 2017 को दैनिक जागरण में एक विज्ञापन निकलता है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 को मिल रहा है। मैं सुबह पहुंचा, जैसे मैं न्यूज पहुंचा, मैं दोपहर में पहुंचा दैनिक जागरण के कार्यालय में गोरखपुर, और मैंने पूछा कि महोदय आपको मालूम है 17,000 अनुदेशकों को मिल रहा है, फिर आपने इस न्यूज को क्यों छापा? उन्होंने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम लोग के पास जो आता है हम छाप देते हैं, आप खंडन करिए, हम आपका भी खंडन छाप देंगे। हमने कहा हो तो आप छाप देंगे, हमारा खंडन तो आप कोने में कहीं छाप देंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतने बड़े जो विज्ञापन आप फर्जी विज्ञापन छापते हैं, कम से कम इसकी भी जांच कर लीजिए, नहीं तो आपके पेपर की विश्वसनीयता खत्म होगी। तो इस प्रकार आप दोगे भी नहीं। आज समाज में बहुत सारे शादियां टूट रही है, कोई महिला अनुदेशक का पति कहता है अरे तुम तो झूठ बोल रही हो, तुमको तो 17,000 मिल रहा है। और कोई महिला अनुदेशक पुरुष है, उसकी पत्नी कहती है अरे आप तो झूठ बोलते हैं, आप तो 17,000 लगता है कहीं और दे आते हैं, किसी और के पास दे आते हैं, क्योंकि सरकार तो पेपर में निकालती है, विज्ञापन में निकालती है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 देना। और देखिए ये नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस पर भी ध्यान दीजिए। 29 जुलाई 2020 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आती है। 5.5 में जब आप नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उनके ही विद्यालय में उसके पद पर नियमित करने की बात कही गई है।